हेलो ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि आप लोग जानते हैं कल से आप लोगों के केटीयू के एग्जामिनेशंस हैं। तो यहाँ पे मैं आपको कुछ टिप्स बताऊंगा जो आपको 2 से 3% का इंक्रीमेंट आपके मार्क्स में देंगे। तो एकेटीयू एग्जामिनेशन ट्रिक्स को लेकर के है। सबसे पहले आप ये समझिए, इट्स नॉट द मैटर हाउ मच यू नो, इट्स द मैटर कि वट एवर यू नो हाउ यू रिप्रेजेंट इन योर आंसर शीट्स। मतलब एक ही लाइन में है कि आपको कितना आता है इससे कोई मतलब नहीं है। आपको जितना आता है कैसे आप उसको अपनी कॉपी पे रिप्रेजेंट करते हो कि इवेल्युएटर उसको इवेल्युएट कर पाए। ये चीज इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे स्टूडेंट्स से कहते हैं कि एक एग्जामिनेशन पे हमने जितना किया था उतना मार्क्स नहीं मिल पाया। तो इन्हीं सब क्वेश्चंस का थोड़ा सा सोल्यूशंस है। अगर आप इन पे काम करें तो आप अपने इजीली 2 से 3% मार्क्स को इंक्रीज कर सकते हैं। नंबर 1, अटेम्प्ट इन सीरियल ऑर्डर। जैसा कि पहला है अटेम्प्ट इन सीरियल ऑर्डर। सीरियल ऑर्डर का मतलब है कि आपके क्वेश्चन पेपर में सेक्शन ए, बी और सी 3 सेक्शंस होते हैं। तो कभी कभी होता है कि ना हमको जो आता है ए में 2 आते हैं, बी में 3 आते हैं, सी में 2 आता है, तो हम वैसे अटेम्प्ट कर लेते हैं। तो सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये होता है क्योंकि जो इवेल्युएटर होता है जैसे ही आपका सेक्शन देखता है सेक्शन बी आप अटेम्प्ट कर रहे हो तो वो हम भी ये देखते हैं और आपको भी देखना चाहिए कि अगर आपने सेक्शन बी को अटेम्प्ट किया है तो आप पूरा सेक्शन बी अटेम्प्ट कर लें जितना आपको आता है। उसके बाद पेपर में सेक्शन बी आपको ना अटेम्प्ट करना पड़े। तो मेक श्योर नंबर 1 इंपॉर्टेंट थिंग इज अटेम्प्ट इन सीरियल ऑर्डर कि जो भी सेक्शन, और सबसे पहली बात जो सेक्शन आपको सबसे अच्छा आता हो पहले आप उसको अटेम्प्ट करें बिकॉज फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। एंड सेकेंड मेंशन क्वेश्चन नंबर इन द ब्लॉक लेटर। इसका मतलब ये होता है क्योंकि आपको पता है कि आपकी कॉपी डिजिटली इवेल्युएट होती है। इसका मतलब क्या है कि आप अपना एक ब्लैक पेन रखें और जो भी क्वेश्चन लाइक से आप 2A का अटेम्प्ट कर रहे हैं तो आप यहाँ पे मेंशन करें क्वेश्चन 2A एट द सेंटर एंड यू स्टार्ट राइटिंग फ्रॉम हियर। इससे फायदा ये होगा कि जो भी इवेल्युएटर होगा उसको ये क्वेश्चन दिख जाएगा कि आप 2A अटेम्प्ट कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल कई बार आप इस क्वेश्चन को आप साइड में लिखते हैं जो कि कभी कभी विजिबल होता है कभी कम विजिबल होता है। तो इससे आपके मार्क्स को कटने के चांसेस होते हैं ज्यादा क्योंकि जितना ही आप कन्वीनियंट अपने इवेल्युएटर अपने एग्जामिनर को देंगे उतना ही बेनिफिट आपको होगा। तो नंबर 1 अटेम्प्ट इन सीरियल ऑर्डर। सेकेंड मेंशन क्वेश्चन नंबर इन ब्लॉक लेटर। एंड थर्ड ड्रॉ अ लाइन आफ्टर कंप्लीशन ऑफ सेक्शन। ये इंडिकेट करता है कि आपने सेक्शन ए, बी और सी कंप्लीट कर लिया है। तो आपको अपने क्वेश्चन पेपर में अपने साथ में एक ब्लैक पेन लेके जाना होगा, ब्लैक स्केच पेन, कि अगर आपने सेक्शन ए लिखा है और आपने पूरा कंप्लीट कर लिया है तो आप सेक्शन ए कंप्लीट के बाद एक लाइन ड्रॉ कर दें जिससे इवेल्युएटर को ये हो जाए, मालूम हो जाए कि आपने सेक्शन ए को कंप्लीट कर लिया है। नाउ स्टार्ट फ्रॉम सेक्शन बी। Section A, B and C. After completion of any section, draw a line. And fourth, not attempt more questions. क्योंकि कई कई बार ऐसा होता है कि हमको लगता है कि लाइक से सेक्शन बी में हमको पता है कि सेक्शन बी में हमको 3 क्वेश्चन करने हैं, ठीक है, और हमको दो हमको कंप्लीट आते हैं, एक नहीं आता है। तो हम करते क्या है, कभी कभी ऐसा नहीं जनरली करते हैं, कभी कभी करते क्या है कि हम एक ये भी कर दिया एक ये भी कर दिया, ठीक है। तो अब जब आपकी कॉपी डिजिटली इवेल्युएट होती है तो मेक श्योर कि आपको ये करना है या ये करना है। आप ये खुद डिसाइड कर लें कौन सा करना है क्योंकि अगर आपको 3 करने हैं क्वेश्चंस, अगर आपको 3 क्वेश्चंस करने हैं और आपने 4 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किया है तो सबसे पहली बात
कि किसी भी मेथड से आपको कोई बेनिफिट नहीं होगा, ओनली एंड ओनली लॉस होगा। क्यों? क्योंकि डिजिटली इवेलुएट होगा, सॉफ्टवेयर बेस्ड सिस्टम है, आपके 3 मार्क्स को वो कंपाइल करेगा और 4th को वो रिमूव कर देगा। इस केस पे होगा क्या, अगर आपका 4th क्वेश्चन जो इनमें से बेस्ट होगा वो आपका ले लिया जाएगा बाय डिफॉल्ट। अगर आपने इसमें 3 मार्क्स अचीव किए हैं, इसमें 4 किए हैं, तो आपको 4 वाला वो सिलेक्ट कर लेगा। लेकिन जो इवेल्युएटर है वो इट माइट पॉसिबल कि वो इसको चेक करने के बाद इसको वो ना चेक करे और इसको वो एक्स्ट्रा में कंसीडर कर दे। ठीक है, तो हमें ये ध्यान रखना है इन दोनों क्वेश्चंस में जो भी आपको बेस्ट आता है आप वही करें। तो ये जो स्ट्रेटजी है कि एक से ज्यादा अटेम्प्ट करने वाली, कि हम ये सोच चलते हैं कि हमें मार्क्स मिल जाएगा, तो ये रॉन्ग स्ट्रेटजी है। बिकॉज एकेटीयू पहली यूनिवर्सिटी है जो डिजिटली कॉपी को इवेल्युएट करती है। तो मेक श्योर कि आपको मोर क्वेश्चंस अटेम्प्ट नहीं करने, जितने रिक्वायर्ड हैं आपको उतने ही क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। और अगर आप इन चीजों को फॉलो करते हैं तो ट्रस्ट मी, आप 2 से 3%, अगर आपको 50 मार्क्स मिल रहे होंगे, तो अगर आप इन चीजों को फॉलो करते हैं तो आपको 50 के 54 मार्क्स मिल जाएंगे, 53 मार्क्स मिल जाएंगे। तो अगर आप लॉजिकली को समझिए कि अगर आपको एक सब्जेक्ट में 3 मार्क्स का फायदा होता है और आपके पास 5 सब्जेक्ट्स हैं, ओवरऑल आपके 15 मार्क्स, 15 मार्क्स का मतलब है अप्रोक्सीमेट 2%, अप्रोक्सीमेट 2%। तो दिस इज हाउ यू कैन इंक्रीज योर मार्क्स बाय योर स्किल ऑफ राइटिंग। तो ये आपको बहुत याद रखना है कि अटेम्प्ट इन सीरियल ऑर्डर, मेंशन क्वेश्चन नंबर इन ब्लॉक लेटर्स, whatever 2A 1A 1A जो भी है आपको ब्लॉक लेटर्स में मेंशन करना है। ड्रॉ लाइन आफ्टर कंप्लीशन ऑफ सेक्शंस, नॉट अटेम्प्ट मोर क्वेश्चंस। एंड एट लास्ट आई विल से कि आप कोशिश करें कि अपने पेपर को 100% अटेम्प्ट करने की, 100% अटेम्प्ट करने की। क्यों? पहले आपको जितना आता है वो अटेम्प्ट कर लें। आफ्टर दैट कि आप किसी भी क्वेश्चंस को कोशिश करें जितना आपको आता है आप अटेम्प्ट करें, ब्लैंक मत छोड़ें, क्योंकि ब्लैंक मीन्स जीरो, ब्लैंक मीन्स जीरो। अगर आप अटेम्प्ट करते हो इट माइट पॉसिबल यू विल गेट हाफ मार्क्स, 1 मार्क्स, 1.5 मार्क्स, 2 मार्क्स, एनीथिंग, बट ब्लैंक मीन्स जीरो। ट्राई टू अटेम्प्ट 100% पेपर इन योर एग्जामिनेशंस, और आप इस चीज को फॉलो करिए, डेफिनेटली यू विल सी द रिजल्ट। और लास्टली मैं आपसे ये बोलूंगा कि आपका एकेटीयू का जो पेपर होता है, आपको कोशिश ये करनी है कि आपको अपने जो क्वेश्चंस हैं, लास्ट मैं आपको एक लाइन में बताऊंगा, अपने क्वेश्चंस को आपको पॉइंट्स में आंसर्स देना है। पॉइंट्स का मतलब, क्योंकि आपको पता है कॉपी डिजिटली इवेल्युएट होती है कि आप पैराग्राफ में लिखते हो, 1 पैराग्राफ, 2 पैराग्राफ, 3 पैराग्राफ। पैराग्राफ इज डिफिकल्ट टू रीड। जो भी क्वेश्चन हो, अगर उसमें पॉसिबिलिटी है पॉइंट्स की तो आप इसको फॉलो कर रहे हैं। अगर पॉइंट्स से बेटर क्या है, अगर आपको पता है कि अगर आप अपने आंसर्स को डायग्राम के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हो, डायग्राम का मतलब कि आप अपने क्वेश्चंस को पिक्टोरिकली रिप्रेजेंट कर सकते हो। अगर ये कर सकते हो तो बेस्ट है, ये नहीं कर सकते हैं तो ये बेस्ट है। अगर ये नहीं कर सकते देन आप पैराग्राफ में जाएं। ठीक है, तो कोशिश ये करें कि अपने आंसर्स को पॉइंट्स फॉर्म में लिखें। ये आपको बहुत इफेक्टिव होगा, क्योंकि आपने भी देखा होगा कि आप अपने क्वेश्चंस पेपर को अगर आप पैराग्राफ में लिखते हैं तो होता क्या है, जब भी आप गूगल पे सर्च करते हैं तो आप पूरा पैराग्राफ नहीं पढ़ते हैं, आप पॉइंट्स पढ़ते हैं।
एज एग्जाम्पल, एज इवेल्युएटर पॉइंट ऑफ व्यू, कि जब इवेल्युएटर कॉपी चेक करेगा तो आप उसको कितनी कन्वीनियंस दे सकते हैं, पॉइंट वाइज इजीली विजिबल होगा कि दीज आर द पॉइंट्स इन योर आंसर्स, और वो आपको इवेल्युएट कर देगा। ठीक, ऐसा नहीं कि आप इसमें नहीं लिखेंगे तो मार्क्स कट जाएंगे, मार्क्स कटेंगे नहीं, लेकिन हाँ अगर आप इसमें लिखेंगे तो मार्क्स बढ़ सकते हैं। अगर 2 का आपको 2.5 मिल गया, ओवरऑल 5 क्वेश्चंस हैं तो 2.5 मार्क्स, आप समझ गए ना। ओवरऑल 5 सब्जेक्ट्स हैं, ओवरऑल 10 to 15 मार्क्स, ओवरऑल में 1 से 2%। दिस इज हाउ यू कैन इंक्रीज योर परसेंटेज बाय व्हाटएवर यू नोइंग। जितना आपको पता है उसी से आप कैसे मार्क्स को इनहेंस कर सकते हैं। तो दीज आर द सिंपल ट्रिक्स, अगर आप इसको फॉलो करते हो तो डेफिनेटली आपको बेनिफिट मिलेगा। ट्रस्ट मी, मैं आपको ये बता रहा हूं विद माय एक्सपीरियंस, जो अभी तक बच्चों ने फेस किया हुआ है एज इवेल्युएटर। जो हम कॉपी को इवेल्युएट करते हैं, क्या क्या उसमें मिस्टेक्स होती हैं, तो वो मैं आपको बता रहा हूँ। उसको फॉलो करिए और कल से अपने बेस्ट पेपर्स दीजिए, एंड विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर ऑल एग्जामिनेशंस। अच्छे अच्छे मार्क्स पाइए। थैंक यू ऑल।